अस्सलामुअलैकुम। आज कोई लंबा चौड़ा इंट्रो नहीं होगा। आप लोग इतना प्यार भेज रहे हैं, टॉक शो की रेटिंग को इधर लेके जा रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि आज आपका भाई आपको अपनी मीठी आवाज में गाना डेडिकेट करेगा। कान आपने बंद नहीं करने, क्योंकि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ी प्रैक्टिस करके आया हूँ और इंशाल्लाह ऐसा आपको गाना सुनाऊंगा कि आप भी याद करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा माहौल बनाओ, लाइटों को थोड़ा सा डिम करो मेरे भाई। रेडी, 1 2 3। मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेज़र ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोनी के बालों में, मोरनी की चालों में, मट्टी के प्यालों में, पीतल के थालों में, जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जब भी तू ले अंगड़ाई आके मेरे ओरे तो दिल झूम झूम चले झूम। थोड़ा अच्छा है ना? I'm a rock star, Morocco Manu. क्या हाल है? कैसे है? Ladies and gentlemen, the inimitable, the legend, the rock star, Ali Zafar. I'm very well. Thank you for coming to my show. I'm please. ये तो आज तो मतलब कमाल हो गया है। आप गा रहे थे या मैं गा रहा था? नहीं, आप गा रहे थे, मैं आपको गाता हुआ सुन रहा था। है ना? हाँ। और मुझे लगता है कि आपके बाद मेरे सारे, ये तो शो आपने ले ही लिया है। हाँ। और बहुत से एंकर्स को मुसीबत में डाला हुआ है, लेकिन मुझे लगता है मेरे लाइव शोज भी आप लेने वाले हैं। मैं ना शादियों से शुरू करूंगा। शादियों से वो बेहतर रहता है ना? हाँ। उसमें मैंने सुना पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। मिल जाते हैं, अगर आपकी अपनी शादी ना हो तो। मेरी तो होगी, मेरे तो बच्चे भी हैं। अच्छा? हाँ। मेरी भी होगी, मेरे भी बच्चे हैं। तो फिर भी आपका माशाल्लाह काम ठीक चल रहा है। मेरा मतलब है शादी के बाद काम ठीक चल जाए। हाँ। इसका मतलब है शादी में बड़ी बरकत। अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई कैसे हैं यार आप? बिल्कुल फिट, आप सुना? माशाल्लाह इतना कुछ हो रहा है। रिसेंटली यू गॉट एन अवार्ड एज वेल, मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन मैंने सोचा था आज मैं आपसे सवाल पूछूंगा थोड़ा पहले से। हाँ। यार ये बड़े कम लोगों को इसकी कहानी पता है कि व्हेन यू एक्चुअली वेंट टू इंडिया, यू वर वन ऑफ द यू वर द फर्स्ट आर्टिस्ट इन रीसेंट टाइम। पहले तो आपसे माशाल्लाह बहुत हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स जाते रहे हैं, तो ये जो दरवाज़ा रिसेंटली खोला ये आपने खोला, वो कहानी क्या थी जब तेरे बिन लादेन आपको मिली? और उसके बाद माशाल्लाह फिर वी सॉ फवाद आल्सो वेंट और लॉट ऑफ आवर अदर एक्टर्स आल्सो वेंट। तो वो बताएं ना थोड़ा सा यार, इफ़ यू डोंट माइंड। पुरानी हो गई बात, लेकिन मुझे लगा यार पता होना चाहिए लोगों को। नहीं, आई डोंट माइंड। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मतलब आई डोंट गिव माई सेल्फ एनी क्रेडिट। आई थिंक वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, और अगर वो प्रोसेस दिलों को मिलाने में और आर्ट के लिए, फ़न के लिए लगा हो तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो उस वक्त मेरा जो गाना था एल्बम सुनने से जनिया, वो इंडिया में बहुत हिट हुआ। आप जब गाने का नाम लेंगे ना, मैंने आपको कहना है कि अली भाई लाइन, तो आप नाम ही ना लें गानों का। अरे सुनने से जनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबहार है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे तुमसे ही हमको प्यार। बाय द वे शाहरुख खान का फेवरेट गाना था। अच्छा, आपने बनाई तीफा इन ट्रबल, बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस किया उस फिल्म ने, सारों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। एंड में रणवीर सिंह का हमने कैमियो भी देखा उसमें। इतना वक्त लग गया, आपने अनाउंस भी शायद गालिबन ये बात हो रही थी कि इसका सीक्वल आएगा, नहीं आया, कोई और फिल्म भी नहीं बनाई, इसकी क्या वजह है? इसकी कई वजूहात हैं। उनमें से एक तो ये कि बीच में 2-2.5 साल तो कोविड आ गया। जब हम तीफा 2 का उस पर जाने लगे थे उस स्टोरी के साथ, तो थी ये बात सही है कि कंसेप्चुअलाइज मैंने अनाउंस भी की थी, तो हमने उसकी एक स्टोरी भी कंसेप्चुअलाइज की थी और उसके हम स्क्रिप्ट पे जाने का हमारा इरादा था, मेरा और एहसन रहीम साहब का। लेकिन कोविड आ गया और कोविड के बीच में दुनिया एक तरह से बदल गई। फिल्मों की नौयत, स्क्रिप्ट्स की नौयत भी बदल गई
और मुझे ये लगता है कि आजकल का जो कहानी बताने का तरीका है वो उसमें जब तक जिद्दत नहीं होगी और बहुत कंटेम्प्रेरी नहीं होगी तो मेरा भी दिल वो कहानी बताने का, सुनाने का या वो फिल्म प्रोड्यूस या एक्ट करने का उस तरह से मन नहीं करेगा। सो फिर उस दौरान मैंने और बहुत कुछ सीखा, कई नई टेक्नोलॉजी सीखी। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि सिनेमा का जो होता है ना कि आपका जैसा तीफा से एक मेयार सिनेमा का आया, अभी रिसेंटली मौला जट से आया, उसने बहुत ज़बरदस्त स्टैंडर्ड सेट किए। आपने देखी मौला जट? बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने बिलाल निशारी के ऊपर पूरा स्टेटस भी लिखा, उसको फ़ोन किया। मेरे ख्याल में उसको उस शख्स ने हमारे सिनेमा के लिए जो काम किया है वो इट्स कमेंडेबल, पूरी टीम ने, जो उसकी फ़िल्म की पूरी टीम थी। एंड जब भी कोई हमारा इंडस्ट्री से कोई फिल्म ऐसी हो, लोग तरक्की करें, तो वी शुड ऑल अप्रिशिएट ईच अदर। नॉट जस्ट फॉर दैट रीज़न बट फॉर द फैक्ट कि वो डिज़र्व भी करते हैं। फिल्म बहुत अच्छी थी। सो अब मैं ये करना चाहता हूँ कि हमें बार एक स्टेप और ऊपर लेके जाएं। सो उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है और उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। Would it be a sequel, the same sequel of Thief and Trouble, या कुछ और बन रही है? एक बहुत मज़े की चीज़ बन रही है जिस पे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, तो आप ये क्लैरिफाई नहीं करेंगे अभी? देखिए तीफा, चूँकि जब मैं तीफा का जो लोगों का उससे इमोशनल कनेक्ट है ना, जो रिस्पॉन्स है, और मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है, जब कोई माँ बाप पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा जो बच्चा है या बच्ची है वो रोज़ाना ही फिल्म लगा लेते हैं नेटफ्लिक्स पे या कहीं और उसको देखते रहते हैं। हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं बच्चों के दिल में और बच्चों के लिए मेरा इतना वो है। सो मैनेज सीक्वल्स आर ट्रिकी, यू नो दैट। तो मैं ऐसा सीक्वल नहीं बनाना चाहता जो उनके लिए पहली से ज़्यादा अच्छा ना हो, या कम से कम स्टैंडर्ड का हो। सो आई विल टेक माई टाइम जब तक वो बिल्कुल स्टोरी गूंदी हुई वैसे ना आ जाए। बट इन द मीन वाइल एक और चीज़ है, एक और सब्जेक्ट है जो कि बहुत मज़े, जो कि ये अब आप बनाने जा रहे हैं। अली, म्यूज़िक का जो पाकिस्तान में सीन है, आपने ऑब्वियसली वो देखा हुआ है, माहौल जो पीक था, उसके बाद ऑब्वियसली आई एम श्योर यूड आल्सो एग्री कि एक डिप आया, बट नाउ थिंग्स सीम टू बी राइजिंग अगेन. What's your opinion on it? What's your sort of take on the change? Because obviously now rap music is obviously taking the center stage. तो इसके ऊपर क्या आपके तासुरात और ख्यालात हैं? कुछ शेयर करें इनसाइट अपनी। मुझे मेरी ऑनेस्ट इनसाइट ये है कि मुझे the other day I met a very young aspiring singers and musician and they asked me कि आपके ख्याल में इंडिया कब दोबारा खुलेगा and when will we have exposure to that market and what do you think of the industry? And I said, yeah, to be honest, I think this is one of the most exciting times for music. Really? Yes. इसलिए कि आज की तारीख, जब हमने स्टार्ट किया था, जब मैं इंडस्ट्री में 2003 में आया था, तो कोई एवेन्यूज़ नहीं थे अनलेस कि आप किसी तरह इंडस म्यूज़िक में अपना गाना आपका चल जाए, प्राइम टीवी पे गाना चल जाए, पीटीवी आपका गाना चला दे और आपका गाना पसंद आ जाए, तो वो लकीली वो गाना चल गया और लोगों को पसंद आ गया, पिक हो गया। आज की डेट में आप डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, कोई म्यूजिशियन या यंग एस्पायरिंग सिंगर कि कोई एक एंटिटी, कोई एक लॉबी जब तक आपका गाना नहीं चलाएगी वो दुनिया तक नहीं पहुंचेगा। आप यूट्यूब पे अपना गाना अपलोड कर सकते हैं, आप फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। और माशाल्लाह जैसे मैंने मेंशन किया, बाला गल्लू लाबे ही कमाल ही, आपको अवार्ड भी मिला लक्सैलो। तो यू ऑल्सो मेक श्योर नाउ कि एज फार एज योर म्यूजिक इज़ कंसर्न कि एक सिंगल या 2 सिंगल या कितने गाने आप चाहते हैं कि यार ये होते रहें, वो आपका अपने म्यूजिकल करियर को लेके क्या विजन है? अब बलागल उला भी कमाल ही जैसे आपने कहा, तो उसकी कहानी है कि मेरी वालिदा को बहुत पसंद थी कवाली, और उन्होंने मुझे 1-2 दफ़ा मेंशन किया था कि ये कवाली तुम सुनना और देखना कि अगर तुम उसको कलाम वो पढ़ सको। तो मैं जब उसको सुनता था तो मैं कहता था कितने बड़ी हस्तियों ने उसको कलाम पढ़ा हुआ है, तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कैसे गा सकूँगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि अम्मी को कोविड के दिनों में कोविड हो गया और मैं उनके साथ उनकी हिम्मत बांधने, एक दिन काफ़ी वो लो था उनका ऑक्सीजन और वो बेड में थी, तो मैंने कहा कि खैर है मैं उनके साथ जाके लेटूंगा और उनका मोरल बूस्ट करूंगा। हम कुछ मज़ाहिया ड्रामे देखेंगे, मानुल्लाह के, मुनव्वर ज़रीफ़ के, हमने कुछ पुराने सीन लगाए, अम्मी को पसंद। और उसके बाद फिर मैंने ये कवाली लगाई और अम्मी के साथ जब उनको कोविड था उनके साथ लेट के बैठ के मैं उनका ख्याल रख रहा था, मैंने बड़े गौर से, बड़े रूहानी सतह पे उस कवाली को महसूस किया और सुना, और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी माँ के लिए ये कलाम पढ़ूंगा। फिर बलागल उला भी कमाल ही ऐसे हो। अब एक और हमारा सेगमेंट है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन
2 लाइनें अगर हो सकें, मुझे पता है उसके लिए समा एक मुख्तलिफ होना चाहिए, लेकिन बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट्स रियली क्लोज टू माई हार्ट इज़ वेल, और पूरा रमज़ान में हर रोज़ सुनता रहा हूँ, तो अगर 2-3 लाइनें अगर हो जाएँ तो। मका से तलब हुई, मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, मका से मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल बिकमाल ही, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल बिकमाल ही, मका से तलब हुई। थैंक यू अली, थैंक यू सो मच। अब वक्त है हमारे एक सेगमेंट का जिसका नाम है अवाम की आवाज़। तो आज हम करेंगे डिजिटल वर्जन ऑफ अवाम की आवाज़। उसमें ये होगा कि आपके इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर जो अवाम के कमेंट्स हैं वो हम आपको दिखाएंगे, बल्कि आप खुद ही पढ़ेंगे और उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ मीन ट्वीट्स। ठीक है। कौन सी वाली कुर्सी लेना चाहेंगे आप? जो मर्जी। जो मर्जी, तो फिर एल ही ले लो। ठीक है। कॉफ़ी भी आपकी आ चुकी है। थैंक यू। और आप जहाँ जहाँ जाएंगे आज हमारा माइक आपको फॉलो करेगा, कभी भी गाने की लोड पै सकती है। माइक हमेशा ही मुझे फॉलो करता है। माइक आपको हमेशा फॉलो करता है। अच्छा, कमेंट्स हमने निकाल लिए हुए हैं और आप ही के पोस्ट पे से निकाले हैं, तो आप ये ना सोचें कि हमने कोई इधर उधर से ढूंढ के और अपने बना के निकाले हैं, और जवाब भी आप ही देंगे। तो दिस इज द फर्स्ट पोस्ट एंड दिस इज द कमेंट। ए तुसी आप ही पढ़ो तो आप ही जवाब दो। कितने का मिला इज द कमेंट। सिंगर ऑफ द ईयर अवार्ड एक्सेप्टेंस स्पीच, और वो है कि कितने का मिला है। ये कोई था 25-30 करोड़ का। 25-30 करोड़ का? हर जो अवार्ड होता है वो मैं कम से कम 40-50 करोड़ दे के तो लेता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं डिजर्व तो करता नहीं हूँ। ना मेरे गाने हिट हैं, ना कोई किसी गाने पे कोई हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। मैं तो छोटा सा एक फ्लॉप सिंगर हूँ, तो फिर मुझे पैसे दे के अवार्ड लेना पड़ता। अच्छा, ये आपने जवाब दिया हुआ भी है यहाँ पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप फिर से इसको एड्रेस करें। हाँ, ये पहले आप कमेंट तो पढ़े ना। मैं अपनी काली कमेंट पढ़े पहले, कमेंट नेल पॉलिश लगा के तस्वीर लगाई थी, उस पे है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन नेल पॉलिश में पिंक ज़्यादा अच्छा लगता, तो मैंने लिखा कि अंडरवियर पहन लिया था। और बता। You will stick to this response? I will stick to this response because my responses are thought out. अली, एक दो सवाल मैंने आपसे पूछने थे क्योंकि अवाम का बड़ा इंटरेस्ट है इन सवालों में। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ का एक बड़ा ऐसा पीरियड है, एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। ऑब्वियसली जब मीशा शफ़ी साहिबा की तरफ से एक एलिगेशन आई, ट्वीट उन्होंने किया, उसके बाद कोर्ट केसेस हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लीगल एक प्रोसेस फॉलो किया गया दोनों सेंड से, आपकी एंड से भी उनके एंड से भी। जो हमारी आवाम है आज तक उसको इस मामले के ऊपर पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे एक क्लैरिटी नहीं मिल पाई कि यार ये हुआ क्या, इस मसले का क्या हुआ, ये केस कौन जीता। तो क्या आप उसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी दे सकते हैं अपने एंड से? इस बारे में मैं ज़्यादा बातचीत करता नहीं हूँ, ना करना चाहता हूँ, बिकॉज़ मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता ज़िंदगी के इस हिस्से में कि मैं किसी को कुछ। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो अब उस दिन मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने ऐसे सवाल किया है गैदरिंग पे, तो मैंने उनको अपनी साइड की कहानी बताई, और उन्होंने मुझे कहा कि कुछ ख़वातीन थी, उन्होंने कहा कि आपको ये कहानी फ़ौरन बता देनी चाहिए थी पहले दिन। मैंने कहा यार, मैंने ये सोचा कि जिस पोजीशन पे मैं हूँ, शायद मेरे पे ये ज़िम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं एक ऐसा रास्ते का तयन करूँ जो कि एक सही रास्ता हो, कानूनी रास्ता हो, और उसके थ्रू हम सारे फैक्ट्स सबूत के ज़रिए लेके आएँ। मुझे ये नहीं पता था कि इस मुल्क में इंसाफ हासिल करने के लिए और फैक्ट सामने लाने के लिए इतना सब्र और इतना इंतज़ार करना पड़ता है और इतनी तगद और मुश्किल से गुजरना पड़ता है। तो लेकिन अब मेरा ख्याल में लोगों को
अक्सर जो लोग हैं, जो अक्सरियत है लोगों की, जो ज़हन रखते हैं, दिल रखते हैं, सांस रखते हैं, जो पढ़ते हैं, उन्होंने फैक्ट्स देख लिए और ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि क्या हुआ था। मुख्तसरन ये था कि एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था। जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक और किसी बड़े आर्टिस्ट को रिप्लेस करके मुझे ऑफ़र किया गया, तो बहुत बड़ी अमाउंट थी। जैसे ही वो उसकी ऑफ़र आई और हमारी नेगोशिएशंस उस कंपनी के साथ स्टार्ट हुई, तो हमने देखना शुरू किया कि सोशल मीडिया पे बहुत से फेक अकाउंट्स बनने शुरू हो गए और वो मेरे बारे में बहुत ही गलीज़ बातें लिखना शुरू हो गए। तो उस वक्त तो पता नहीं चला कि एकदम से क्या हो रहा है, लेकिन एक नैरेटिव बनना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद फिर मुझे ये डायरेक्ट थ्रेट आया एक तरह से कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को तुमने ना छोड़ा तो तुम्हारे साथ ये कर दिया जाएगा। तो मुझे पता लग गया कि ये कहानी कुछ और है। ये तो ज़ाहिर है एक ब्लैकमेलिंग टूल है, एक आपको धमकी दी जा रही है। तो फिर मैंने कहा मैं धमकी में नहीं आऊँगा, मेरा ये हक हलाल की रोज़ी रोटी है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और आपने ठीक है, आपने जो करना है आप कर लीजिए, मैं फिर उसको देखूँगा। तो जब मैं उस एक तरह से उसमें नहीं डर के उसमें मैं नहीं हटा और उसमें नहीं आया, तो फिर वो कर दिया गया। और जिस दिन शूट थी उससे एक शाम पहले वो एक ट्वीट जिसने मेरी सारी ज़िंदगी एक तरह से बदल दी। सारे मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी इंडोर्समेंट्स थी, फिल्म मेरी आने वाली थी और एकदम से वही लोग जो मेरे फैंस थे मुझे गालिबन एक और नज़र से देखने लगे। जो कि आपने हित के इज़्ज़त, जो कि आम ज़बान जिसको डेफेमेशन भी कहते हैं, आपने ये फाइल किया हुआ है केस, लेकिन वो केस अभी तक इख्तिताम तक नहीं पहुंचा, इसकी क्या वजह है? तकरीबन 5 साल हो गए, सिर्फ इंतज़ार में है कि मोहतरमा आके अपनी जरा मुकम्मल करा लें। लेकिन वो ये फैक्ट्स हैं, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। नहीं, मैं भी इसीलिए नहीं चाह रहा क्योंकि मैं ये कोर्ट के डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं कि वो पाकिस्तान में मौजूद होने के बावजूद वो कहते हैं कि मैं नहीं आ सकती और फिर वहाँ चली जाती हैं कि मैं जो कनाडा से करें। और हमने कहा चलो अब कनाडा से कर लेते, क्या करें। बस बहरहाल वो ये कि एक सिलसिला था और वो आई थिंक लोगों को सच सबको पता ही है। जो मैंने कल 2 दिन पहले शायद एक ट्वीट की थी, एक सिंपल थंब रूल होता है, रूल ऑफ थंब है असेस करने का। जो कोर्ट जा रहा होता है, कोर्ट के धक्के खा रहा होता है कि यार मुझसे पूछें, जो पूछना है पूछें, वो अमूमन सच पे होता है। और जो कोर्ट से भाग रहा होता है वो किसी वजह से। पर मैं इस बारे में ज़्यादा ज़्यादा गहराई में इसलिए मैं भी नहीं जाना चाहता। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी नाउ, आई फील वेरी ब्लेस्ड। और मैं इस पे ख़ास तौर पे लोगों का बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस तरह से खुले अजहान के साथ, दिमाग के साथ, दिल के साथ ये सारी चीज़ को समझा, कंपैशनेट हो के आप लोगों ने। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। और जितना मैं आजिज़ रहूँ और जितना आप लोगों का शुक्राने में रहूँ तो उतना ही कम है। एक सवाल बहरहाल मैं फिर भी पूछना चाहूँगा आपसे कि एक सेगमेंट है सोसाइटी का जो ये समझता है और कहता है कि आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ इसके बाद, तो क्या ये सच है? वाकई में आपका कोई नुकसान नहीं हुआ इस पूरी इस इंसिडेंट के बाद? बाबा फरीद का एक शेर है, जिनियां तन मेरे नू लगियां तेनू एक लगे ते तू जाने। और फिर गालिब कहता है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। तो वो नुकसान अगर मैं अल्फाजों में बताना शुरू करूं तो वो बयान नहीं किया जा सकता कि क्या होता है इंसान के साथ जब ऐसा कुछ होता है। लेकिन वो भी डॉक्यूमेंटेड पेपर वर्क हैं। सिंपली स्पीकिंग, जब सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडोर्समेंट करोड़ों रुपए के, वो सारा मेरी टैक्स फाइलिंग के अंदर सारा लगा हुआ है कि फाइनेंशियल कितना हुआ इन सारे सालों में। 2-3 साल तो आप समझें कि आई हैड नथिंग, आई वाज जस्ट सिटिंग एट होम एंड थिंकिंग कि यार अब ये तूने किस इम्तिहान में डाला। लेकिन जब आप इवेंचुअली जब आप सब्र रखते हैं ना, तो आपको ये पता चल जाता है कि वो आपको क्यों ऐसे किस इंसान को इस इम्तिहान में क्यों डालता है। ये भी उसकी इसमें कोई हिकमत होती है। तो जिस दिन ये हुआ था ना, उस दिन मेरा पहला रिएक्शन ये था कि अल्लाह मियाँ
मैं तेरा इस पे भी शुक्र अदा करता हूँ, इसमें भी तेरी कोई हिकमत है, तो मुझसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है या मुझे कुछ सिखाना या कुछ दिखाना चाहता है। तो अब मैं ज़िंदगी को, रिश्तों को, लोगों को और ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। इवन वो लोग जिन्होंने मुझे तकलीफ़ दी, मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ कि अगर उन लोगों ने मुझे वो तकलीफ़ ना दी होती तो मेरे अंदर से वो दर्द भरे गाने, अशार, वो मुकालमे या वो एहसास ज़िंदगी का वैसा ना होता। तो मैं आई एम thankful to all those people who hurt me for being such good teachers. अब हमारा वक्त हुआ है जी गेमें खेलने का। एक गेम है, इसका नाम है डेंजर डेक। बस इसका नाम ही डेंजर है, असल में ये डेंजरस गेम नहीं है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उनके सही से जवाब दे दें, बस इतनी सी बात है। An idea that has changed your life. That we're all one. ठीक है, एक ऐसा र्यूमर आपके बारे में जो आप चाहते हैं कि कोई शुरू करे। ऐसा कोई अब रह नहीं गया। फिर भी तो सारे हो गए, सारे हो गए, सारे हो गए। अपने बारे में हर चीज सुन चुका हूँ। ऐसा कौन सा र्यूमर था जो आपने अपने बारे में सुना और आपने कहा कि ठीक है भाई, मतलब जो आपको सबसे ज्यादा आपने एंजॉय किया सुन के? मैं गाने गाता था, तराने गाता था, तो जब कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं कर रहा था, कुछ और लोग कर रहे थे, और इसमें कोई अच्छी बात है, आई लाइक इट कि और लोग भी करें। तो अगर कोई एक आध गाना नहीं चला तो उस पर मुझे ब्लेम किया जा रहा है कि इसकी वजह से मैं सोचता था कि यार क्या मैंने आपके दिमाग में जाके वो कॉम्पोजिशन बनाई थी जो लोगों को ना पसंद आए। तो फिर मैंने जो ये भी एक आपके प्रोग्राम में आज सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बता देता हूँ। पहले मैंने एक बड़ा सीरियस रिस्पॉन्स रिकॉर्ड किया। सो देन आयशा केम, माई वाइफ। अब आयशा इज ऑल्सो एन NLP कोच। तो आयशा ने कहा कि अली, यू लुक हर्ट एंड लिटिल एंग्री। So she said that be the guy that you were when you were making Channu. You used to laugh, you were, your sense of humor. So that connected to me and then I said, okay. तो मैंने वीडियो रखी, किचन में बैठा हुआ था, नाश्ते से पहले ही हो रहा था। मैं कहा जी, तो आप लोग, मैं हूँ जिसकी वजह से सब होता है, ट्रम्प को भी मैंने जिताया, और आप लोग मेरा डार्ट बोर्ड पे तस्वीर लगाए और रोज मेरे ऊपर डार्ट्स मारा करें क्योंकि भाई हाजिर है। तो वो भाई हाजिर है फिर एक ट्रेंड बन गया। ठीक है, इफ यू वांट टू स्टील और इफ यू वर टू स्टील वन थिंग फ्रॉम द फॉलोइंग सेलिब्रिटीज, व्हाट वुड इट बी? आतिफ असलम। आई थिंक हिज फैंस। हिज फैंस। राहत फतेह अली खान। हिज ह्यूमिलिटी, ही इज सो हम्बल। माहिरा खान। उनकी अदाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फवाद खान। फवाद खान का जो उसकी जो एक ख़ास उसकी पर्सनालिटी में ग्रेस है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पता है फवाद स्मार्टफोन भी नहीं यूज़ करता। जी 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 जी। वो पुराना, तो आई थिंक ही इज़ अ रिक्लूस। तो आई थिंक द वे ही कीप्स हिज लाइफ प्राइवेट एंड हिज फैमिली लाइफ, आई थिंक आई रियली एडमायर दैट अबाउट हिम। माया अली से क्या चुराना चाहेंगे आप? माया अली से उसकी स्माइल। आई थिंक शी हैज अ ब्यूटीफुल स्माइल। She has a beautiful smile indeed. If you were a private investigator, who is the one celebrity you'd go after and why? कि इन्वेस्टिगेट करना हो, किसी के मतलब है कि कट्टे चिट्टे निकालने हो, किसी के क्लोजेट में से स्केलेटन्स बाहर निकालने हो। I would leave my job but never do that. I think everybody has, skeletons in their closets and nobody's a saint. A current actress who you think is the most attractive, और मैं आपको ऑप्शन दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ऑप्शन दूंगा आपको। माया अली, महविश हयात, आयशा उमर या हानिया आमिर? Who is more attractive? देखो, हानिया तो मतलब मेरी सारी बहनों जैसी है। छो यार, चलिए अगला सवाल। यार ये की यार तुझे तो गाली मुकाती। चलो ये भी अच्छा यार, मतलब अगली बार रैपिड फायर में है, सबको एक ऑप्शन मिल गया, बहन बना लो सबको। इज अली जफर अ बेटर सिंगर और अ बेटर एक्टर? शायद मैं गा बेहतर लेता हूँ एक्टिंग से। ठीक है। अ मोमेंट इन योर लाइफ व्हेन यू थॉट यूर जीरो। ਹੁਣ ਇਹ जीरो वो वाला भी हो सकता है जो लाख ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਏ तो करोड़ बन जाता है, या और ये वो वाला भी जीरो हो सकता है कि जो मतलब है कि ऑन इट्स ओन हो। When I was zero. या तो ऐसी कौन सी मोमेंट है जब आपने ये जीरो महसूस किया, और कौन सा वाला जीरो? जहाँ पे एक मुझे बहुत बड़ा अवार्ड से मुझे बताया गया कि आपको नवाजा जा रहा है, और फिर जब वो लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम नहीं था। अच्छा। हाँ जी। और मैंने कहा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि वो हमें बहुत से लोगों की तरफ से
उस वक्त ये आया कि आपने इसको नहीं देना? ठीक है, अच्छा इस सवाल का आपने जवाब देना है एज अ जज। सोच लें कि आप मतलब मुंसिफ हैं, जज की कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, आप गलत फैसला नहीं दे सकते। अच्छा। हु इज द बेटर सिंगर, आसिम अजहर और दानियाल जफर? वेल डन यार, गुड 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 सवाल। हुण ते आज तो सच पता लगेगा भाई। नहीं, आई थिंक जो आसिम जिस जॉनरा में जो करता है वो उसमें बेहतर है, लेकिन दानियाल जिस जॉनरा में जो कर रहा है वो उसमें बेहतर है। सो आसिम अजहर और दानियाल जफर में से बेहतर कौन गाता है अली? दानियाल तुम। ठीक है, बिलाखिर एक बड़ा भाई ही होता है। बट बड़ा मजा आया ये गेम खेल के आपके साथ अली, आपने अच्छे जवाब दिए, मुझे पसंद आया। थैंक यू। आ जाएं फिर, आ जाएं, माइक हम साथ लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी कभी भी हमें जरूरत पड़ सकती है। मैं ये कहवा साथ ले जाऊंगा, इसकी भी कभी कहवा भी आप ले आए, इसकी भी आपको जरूरत, क्योंकि आपने अभी परफॉर्म भी करना है। हाँ। यार आप कितना कहवा पीते, मतलब ये परफॉर्मेंस से पहले होती है वैसे भी आप? मैं रोजाना सुबह उठ के सबसे पहले एक अपना वो कहवा बनाता हूँ खुद। ये रियाज का प्रोसेस है? नहीं, ये अपने आप को वैसे ही इट्स गुड फॉर योर बॉडी। आप उठ के आपका वो सारा वो क्लियर होता है और इम्यूनिटी। ये गेम है, इस गेम का नाम है व्हाट्स ऑन माई हेड। अच्छा। तो एक चीज पहली मैं यूं पकड़ के ऐसे रखूंगा, आपने मुझे बोले बगैर थ्रू योर एक्शंस गैस कराना है ओके कि ये क्या चीज है। हाँ। ठीक है, ओके। सीटी, फूंक, गुब्बारा, फूंक, क्लैपिंग, हैप्पी बर्थडे, केक, कैंडल, मोमबत्ती। यार ओके नाइस। ठीक, मेरी बारी। हाँ आपकी बारी। चले, मैं आपको गैस कराता हूँ जी। बचपना, बच्चा, पंगोड़ा, स्कार्फ, बाँ, मुझसे नहीं हो रहा, क्या है? डॉल। डॉल? डॉल के मैं बाल बना रहा हूँ, ये देखें ऐसे करके। ये डॉल के ऐसे कौन बाल मैं चुटिया बना रहा हूँ उसकी। ऐसे कौन डॉल की आपने गैस करा? हाँ। ठीक है, ठीक, ओके। मंकी, ये होता है एक्टर यार। ठीक है, अब मैं कराता हूँ आपको गैस, और ठीक नहीं सी। मैंने बांदर किन्ने बनाया? चलो जी। ओह, अच्छा, ठहर। हाँ पहुंच रहे हैं आप, वही है। क्या खा के ये फीलिंग आती? हाँ, एक ही है यार सारी दुनिया को। जहर? जहर खा के कौन सी फीलिंग आती है? बंदा फीलिंग जो का रहना नहीं, ये तो कई चीजें मुंह में डाल। खा के करेले, ये तालियां मेरे लिए। हालांकि मुझे करेले कीमे बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन परसेप्शन ही है। परसेप्शन। ठीक। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ गैस कराओ। कीबोर्ड, म्यूजिशियन, पियानो। I'm actually really चेंज करना दोबारा। I'm really good at playing this game. चलो जी, मैं अच्छा गैस कर लेता हूँ। हाँ जी। अंडा, मशरूम्स। क्या है? देखो तुमने तीन चीजें की, ये किया, खाया और फिर तारे नजर आते, तो उस मशरूम तारे नहीं नजर आए, खुशी हो रही है। अच्छा, तो वो यही करते हैं। मिठास है इसमें। अच्छा। और फिर मैंने यूं किया, गुलाब जामुन, बर्फी, रसगुल्ला, जलेबी, गाजर का हलवा, मीठा है ना कुछ? हाँ एक ही मिठाई है बस जो मशहूर। बर्फी? नहीं, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ठीक है। इट इज राउंड। ओके, गुलाब जामुन इज आल्सो राउंड। यस, ओ हो गया। अगे अदर थिंग्स दैट आर राउंड। ओ लड्डू, क्या बात। चलो जी, अब हम खेलेंगे जी, ओ माय फेवरेट गेम। आपने लगाने हेडफोन, तो आप गाना सुनेंगे। ठीक है, तो मैं कोई, अब पता चलेगा ना सही जो आप गेमर बने हुए। ऑन है। हाँ, चाय की चुस्की। ये तुमने मुझे फ्लाइंग किस भेजा है ना? आपने देखा? मैंने नहीं भेजा। इसने किया है ना ये कुछ? नहीं आप दोबारा रखें। फैमिली शो है। हाँ तो मैं की थे। चाय की चुस्की, शादीशुदा, चाय की चुस्की, शाही कुल्फा, चाय की की चुस्की, 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 चुस्की,
कुची क्या? चुस्की। पता नहीं यार क्या है। चाय की चुस्की। चुस्की? हाँ तो और क्या होती है चाय यार? चाय की चुस्की तो चाय की चुस्की होती है ना। ਤੁਸੀਂ कराची वाले पाए ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੁਸਕੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹ चाय की चूरी क्या होती है वैसे? तुम्हें को चुस्की समझ आ रहा सी ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ कुछ समझ नहीं आया। अच्छा चलेगा। दिल बहुत बेचैन है। दिल बहुत बेचैन। ओहो ठीक है। अल्फाज का खजाना। अल्फाज का खजाना। फिर से। अल्फाज का खजाना। अल्फाज का खजाना। 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 अल्फाज का खजाना। अल्फाज का अजाला। खजाना। अल्फाज का असर। खजाना। खजाना। फिर कोई कराची टाइप उर्दू वर्ड है कुछ। खजाना। अल्फाज का खजाना। तुझे सोच नहीं रहे ना? मैं नहीं सोच रहा। तुझे झूम सुन रहे हो। चलो मैं अपना गाना सुनना शुरू हो जाना। एक 1 out of 3 इतना अच्छा गाना बज रहा है। हाँ ठीक है। 1 out of 3 मोहल्ले भर का चाचा। मोहल्ले भर का चाचा। मोहल्ले भर का चाचा। मोहब्बत का जनाजा। मोहल्ले मोहल्ले भर मोहल्ले भर मोहल्ले भर का चाचा। चाचा। मोहल्ले भर का चाचा। हाँ गुड जॉब। बच्चों की लाइन लगा दो। पश्तो। बच्चों की लाइन लगा दो। बच्चों की लाइन लगा दो। पश्तो के गाने गाओ। बच्चों की लाइन लगा दो। बच्चों की लाइन लगा दो। करज बरस सावन घिर आयो। रंग गरज 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 बरस सावन भर आयो। घिर आयो। घिर आयो। घिर आयो। सुना दो थोड़ा जा। सुना दो थोड़ा जा। क्या गाना? गरज बरस। हाँ। गरज बरस सावन घिर आयो। गरज बरस सावन। नहीं। छन्नों की आंख में एक नशा है। फिर से। छन्नों की आंख में एक नशा है। इसने आंख मारी है मुझे जी। छन्नों की आंख में एक नशा। ये आपने सुना है? आंख मारी है। आंख मारी इसे। जबरदस्त जी। वेल डन वेल डन वेल डन। बहुत अच्छा खेला आपने ये। ठीक है। अब ये भी आपके लिए बड़ा एक चैलेंजिंग गेम है क्योंकि मैं आपसे अंग्रेजी कुछ वर्ड्स फ्रेजेस आपको बताऊंगा। आपने गाना गैस करना है और क्योंकि आप अली जफर हैं आप हमें ये गाने सुनाएंगे, गैस नहीं करेंगे। ठीक है? विंड ओ विंड फ्लाई योर फ्रेग्रेंस अवे एंड टेल मी वेयर शी ओपनड हर हेयर। हवा हवा ओ वाह खुशबू लुटा दे कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे अब उसका पता दे जरा मुझको पता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे दिलदार। Doors and windows passing through doors and windows, doors and windows. डोर्स एंड विंडोज दरवाजे खिड़कियां बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के मैं आवांगी हवा हवा बन के बूहे बारियां है बूहे बारियां। तुम मेरा सिंगिंग का टेस्ट ला रहे हो? गाने बन क्यों नहीं रहे आजकल यार? अधिका कहने क्या अच्छा ही गाना गाया हुआ है बना जी। It's not even possible to praise the beauty of my beloved. Praise to the creator, pay praise to the maker. मैं गैस कर गया, मैंने पता भी नहीं किए। Even if you see, you would say the same. Praise to the creator, praise to the maker. उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 जो भी देखे तुझे वो कहे हम नशी आफरी 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 आफरी। वाह। खान साहब का फेवरेट एवर गाना या कवाली कौन सी है आपकी? सानू एक पल चैन ना आवे वो और एक सुन चरखे दी मिठी मिठी कू माया मैनू याद आंदा। Lovely. This is my story. My life is silent. The silence is telling me. ये है मेरी कहानी
रे रा निशा पुरानी सन्नाटा कह रहा है क्यों जुल्म सह रहा है एक दास्तां पुरानी. Listen, oh sweetheart, my world is with you. ओ सुनने सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह है जिया नहीं जाए रे तेरा. जानते हैं आप इन सिंगर को? मैं फजूल सिंगरों को नहीं सुनता. थैंक यू सो मच अली. इट्स बीन सच अ प्लेजर. इतना मजा आया आपके साथ ये शो करके. एंड आई एम श्योर वो सब लोग जो घर पे हैं उन्होंने आज का शो कितना एंजॉय किया होगा. आई होप. ये तो अब कमेंट सेक्शन में ही पता लगेगा. तो अली की तो आप तारीफ़ें करेंगी क्योंकि वो इतने ज़बरदस्त गेस्ट हैं, लेकिन मेरी तारीफ़ें आपने ज़रा ज़्यादा भेजनी है कि मैंने आज जो है ना मैंने अपनी गेम ऑन की. कैसा बेरा, आप जाते जाते आप मेरी तारीफ़ करके जाएं. मुझे एक्चुअली जितने मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं इस इंटरव्यू का मुझे बहुत मज़ा आया और ज़िंदगी का एक यादगार इंटरव्यू मेरे लिए. बड़ा वर्सेटाइल इंटरव्यू था. काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स आपने कवर किए, सब्जेक्ट्स. You're an intelligent man, you're witty, and I wish you all the best. थैंक यू सो मच अली. अब जाते जाते, क्योंकि मैंने अभी ये सारे गाने ऑफ कोर्स ये सबके बहुत फेवरेट हैं, लेकिन एक गाना जो मेरा आपका सबसे फेवरेट गाना है वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उस गाने पे आज हम अपना शो क्लोज करें. वो है चल दिल मेरे. हो जाए फिर. हो जाए जी. आपके लिए नाजरीन के लिए ज़रा तानपुरा छेड़े. चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे. चल दिल मेरे दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी वादों के कच्चे सवारी. चल दिल मेरे छोड़ ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे. चल दिल मेरे. थैंक यू.